हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे चैनल के ऊपर जेईई एडवांस और मेंस के क्वेश्चंस अपलोड करता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट क्वेश्चन है बच्चों, रेडिएशन चैप्टर से है। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए लार्ज इवैक्यूएटेड होलो स्फेरिकल कंटेनर। Assume that the container is maintained at 0 Kelvin. At time t equals to 0, the temperature of the object is 200 Kelvin. The temperature of the object becomes 100 Kelvin at t equals to T1 and 50 Kelvin at t equals to T2. Assume the object and the container to be ideal black bodies. मतलब बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट दी हुई है, आप इसको स्मॉल ऑब्जेक्ट मान लें, करेक्ट। और एक है जो होलोस्फेरिकल है, जो कंटेनर दिया हुआ है, ये होलोस्फेरिकल, ये 0 केल्विन पे मेंटेन है, एट 0 केल्विन के ऊपर, और इसका टेम्परेचर है बच्चों 200 केल्विन। ये ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, ऑब्जेक्ट, करेक्ट। और ये वैक्यूम है बच्चों, यहां क्या है, वैक्यूम। At time t equals to 0, the temperature of the object is 200 Kelvin. इसका टेम्परेचर है जो t equals to 0 पे, t equals to 0 पे इसका टेम्परेचर कितना है ऑब्जेक्ट का, 200 Kelvin. The temperature of the object becomes 100 Kelvin at t equals to T1. T1 टाइम के ऊपर, इन T1 टाइम टेम्परेचर कितना हो जाता है, 200 केल्विन टू 200 केल्विन टू दैट द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर बिकम्स 100 केल्विन। ये 100 केल्विन हो जाता है कितने टाइम में, T1 टाइम में। इसके बाद है जो 200 से 50 केल्विन हो जाता है बच्चों, कितने टाइम में, T2 टाइम में, करेक्ट। ऑब्जेक्ट और द कंटेनर टू बी आइडियल ब्लैक बॉडीज। ये ब्लैक बॉडीज, अज्यूम बॉडी, ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर, उसको आप ब्लैक बॉडी मानो। क्या माना, ब्लैक बॉडी। अगर इसको ब्लैक बॉडी माने बच्चों, तो बच्चों dq बाई डी टी, इसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन का रूल है, du बाई, यानी पर सेकंड हीट लॉस, पर सेकंड बाय ब्लैक बॉडी। यह है बच्चों सिग्मा ए टी रेस्ट टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू द पावर 4। ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन लॉ। अब यहां क्या क्या है, सिग्मा जो है ये स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है, स्टीफेंस कांस्टेंट 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8 वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन रेस्ट टू द पावर 4। ये इसकी यूनिट, ये है जो स्टीफन कांस्टेंट कहलाता है। ये है जो ध्यान रखना, एरिया ऑफ द बॉडी, एरिया ऑफ द बॉडी। टी नॉट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, करेक्ट। तो ये बॉडी बच्चों हीट लॉस करेगी, करेक्ट, और ये बॉडी है जो हीट कलेक्ट करेगी। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर सेकंड जो इस बॉडी से रेडिएट होंगे, करेक्ट, वो किसके इक्वल्स टू होंगे, पर सेकंड सिग्मा ए इंटू टी रेस्ट टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू पावर टी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का टेम्परेचर है, जो हीट लॉस कर रही है उस बॉडी का टेम्परेचर ऑफ द बॉडी
विच इज लूजिंग हीट। करेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपके जो वर्क करेगा यहाँ बच्चों। अब इस हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों डेल्टा हीट लॉस जो है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा जी टी, जिसको आपने जो डेल्टा यू माना है बच्चों, ये हीट लॉस है, रेट ऑफ हीट लॉस, यानी हीट करंट भी कह सकते हैं आप। और ये है बच्चों माइनस हीट लॉस होती है, तो माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हीट लॉस, ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted by body per second। करेक्ट। अब ये हो जाएगा बच्चों सिग्मा ए टी रेस्ट टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू द पावर 4, बट टी नॉट ये सराउंडिंग टेम्परेचर, ये तो बच्चों वैक्यूम है, यहाँ तो ये टी नॉट है जो आपके पास क्या है 0 केल्विन है, ये टी नॉट है बच्चों, और ये क्या है आपके लिए टी है। करेक्ट। तो टी नॉट इक्वल्स टू 0 केल्विन, तो आपके पास आइया यहाँ टी नॉट 0 आ जाएगा, सिग्मा ए टी रेस 4 बचेगा। अब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, बट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। करेक्ट। ये आप इसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू एम एस डेल्टा कैपिटल टी अपॉन डेल्टा स्मॉल टी, या डेल्टा टी है जो बच्चों फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर, और डेल्टा टी टाइम। करेक्ट। अब इसमें अगर है जो डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये एम एस डी कैपिटल टी बाई डी टी, ये एट टी इक्वल्स टू टी टाइम पे। करेक्ट। ये थी इन बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, ये किसके लिए था बच्चा, इन बिटवीन टी एंड टी प्लस डेल्टा टी टाइम के लिए। करेक्ट। ये एट टी इक्वल्स टू टी टाइम के ऊपर ये इक्वेशन है बच्चों। क्यों? क्योंकि बच्चों है जो ऑब्वियसली है जो इस इक्वेशन के अंदर है जो हम जानते हैं कि जो ये डी क्यू बाई डी टी जो है वो है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट आ रही है। अब कैसे आ रही है, टी पे डिपेंड कर रहा है, टी नॉट तो हो गया 0, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो किसी टाइम के ऊपर हीट करंट या हीट लॉस या रेडिएशन लॉस पर सेकेंड वो आपको इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब बच्चों इस इक्वेशन को आगे काम में लेते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। इम्प्लाइज माइनस डी क्यू बाई डी टी, यानी एट टी इक्वल्स टू टी टाइम पे ये हो जाएगा माइनस एम एस डी कैपिटल टी अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा सिग्मा ए टी रेस टू द पावर 4 बच्चों, क्योंकि आपके पास ये सिग्मा ए टी रेस टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू द पावर 4 था, जिसके अंदर है जो आपने क्या किया, टी नॉट को किसके बराबर 0 केल्विन था, तो आपने पुट कर दिया, क्योंकि ये टी टेम्परेचर जो है इन केल्विन है बच्चों। ऐसा ही सिस्टम है ये सब, ऐसा ही सिस्टम इंटरनेशनल।
अब है जो बच्चों ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है, आप इसको रीअरेंज कर दें, टी रेस्ट टू द पावर 4, ये हो जाएगा माइनस सिग्मा ए एम एस और ये स्मॉल डी टी, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम। ये 0 से t और 0 से t 1 फर्स्ट बार, करेक्ट। और t क्योंकि 0 से t1 टाइम के अंदर 200 से 100 केल्विन, 200 और यहाँ आ जाएगा 100 केल्विन, करेक्ट। क्योंकि ये टाइम में इंटीग्रेट हो रहा है स्मॉल टी में, ये टेम्परेचर कैपिटल टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर टी के अंदर है जो ये इंटीग्रेट हो रहा है, तो उसकी लिमिट्स है 200 से 100 केल्विन इन टाइम t1। तो टाइम की लिमिट्स हो गई 0 से t1 और ये 200 टू 100 केल्विन। अब बच्चों है जो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डी टी टी की पावर -4 डी टी 200 टू 100 और ये हो गया सम कांस्टेंट, ये माइनस सिग्मा ए एम एस भी चलने दीजिए इसको, और ये हो गया 0 से t1 dt। अब इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं बच्चों मैं, t की पावर -4 + 1 -4 + 1 200 टू 100 माइनस सिग्मा ए एम एस और ये हो गया बच्चों t 0 से t1। ये हो गया बच्चों -1/3 t की पावर 3 और ये 200 टू 100 इसकी लिमिट्स हैं माइनस सिग्मा ए एम एस और ये हो गया बच्चों t1 माइनस ये t1 माइनस टी, इसको आप मैं t1 लिख दूं डायरेक्ट ये सॉल्व करके। अब ये -1/3 को बाहर लिखा के मैं इस साइड में भेज देता हूं, तो 3 सिग्मा ए, तो 1/t क्यूब 1/t क्यूब 200 100 और ये प्लस 3 सिग्मा ए एम एस और t1, करेक्ट। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1/100 की पावर होल पावर 3 माइनस 1/200 की होल पावर 3, ये हो गया बच्चों 3 सिग्मा ए, इसको कांस्टेंट मान लेता हूं बच्चों, 3 सिग्मा ए एम एस दैट इज कांस्टेंट के और t1। ये आपके जो एक एक्सप्रेशन आया है। अब बच्चों टेम्परेचर जब 200 से 50 केल्विन होता है तो t2 टाइम लगता है बच्चों, t2 टाइम। तो इसी को हमें जो अगेन वी कैन रीराइट, हम इसको लिख सकते हैं सिमिलर फॉर्म में t2 टाइम के लिए। तो इसी को अगर मैं t2 टाइम के लिए लिखूं 4t = 0 टू t = t2, टेम्परेचर फॉल होता है 200 केल्विन टू 50 केल्विन, करेक्ट। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/50 होल पावर 3 माइनस 1/200 होल पावर 3 दैट इज KT2, ये KT2 हो जाएगा, करेक्ट। अब जो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 वी गेट, आप इसको सॉल्व करेंगे तो T2/T1 = आ जाएगा 9 आपके पास। अगर इसको सॉल्व करेंगे, मैथमेटिक्स है बच्चों, सिंपल मैथमेटिक्स, RHS से RHS को डिवाइड करना, LHS से LHS को डिवाइड करना, वी विल गेट T2/T1 = 9। तो बच्चों क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट इजी है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एप्लीकेबल होगा यहाँ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है सिग्मा ए इंटू टी रेस्ट टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस्ट टू द पावर 4, ये रेट ऑफ हीट रेडिएशन है, जो ये रेडिएशन की जो लॉस की जो रेट है वो है बच्चों इक्वेशन, और आप उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे ms डेल्टा कैपिटल T अपॉन डेल्टा स्मॉल t, या ms dt d कैपिटल T अपॉन d स्मॉल t, where d कैपिटल T is the small change in temperature
and d into small t is time taken in that change in temperature. तो बच्चों और फिर ms है जो उसकी हीट कैपेसिटी ms को कांस्टेंट मान लिया गया है, m into s इस क्वेश्चन में गिवन है बच्चों. द हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी जब इस बॉडी का टेम्परेचर लॉस होता था उस समय जो m into s दैट इज द हीट कैपेसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट. दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर सम कांस्टेंट k 3 सिग्मा a अपॉन ms, तो k t1. तो फर्स्ट केस में और जब सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तब उस केस के अंदर भी है जो ये कांस्टेंट k जो है चूंकि सिग्मा a अपॉन ms है वो क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा. और फिर आप इजीली इसको डिवाइड करके यू विल गेट द आंसर. तो हम लोग आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन प्रॉपरली. हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं. स्टे ब्लेस्ड टिल देन. थैंक यू.